आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद सदर अस्पताल में बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य शुरू, प्रशासन की मौजूदगी में शुरू हुआ काम। नीट पेपर लीक, धनबाद में यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का फूका पुतला, मांगा इस्तीफा। चैन छिनतई करने वाला आरोपी गिरफ्तार, रांची में कई छिनतई की घटनाओं को दे चुका है अंजाम। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की एआई तकनीक से होगी सुरक्षा निगरानी, तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। केरेडारी में राहुल दुबे गैंग के अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। अब खबरें विस्तार से। रांची पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रथम अमर पांडे ने बताया कि सूचना मिली कि 2 पहिया वाहन पर सवार होकर कुछ अपराधी नामकुम थाना क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी राम नारायण सिंह के नेतृत्व में गश्ती दल के द्वारा फ्लाईओवर की तरफ चेकिंग शुरू की गई। इसी क्रम में हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर सवार को जैसे ही रोकने का इशारा किया गया, वो भागने लगा। इसी क्रम में पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ के क्रम में आरोपी ने अपना नाम सद्दाम अंसारी बताया। वहीं पूछताछ में उसने बताया कि नामकुम स्टेशन के पास से उसने एक महिला से सोने का चेन छीना था। इसके अलावा भी रांची के अलग अलग थाना क्षेत्र में चैन छीनने का काम कर चुका है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। निर्देश के आलोक में वाहन चेकिंग लगाया गया और रेलवे ओवरब्रिज के पास नामकुम थाना प्रभारी एवं गश्ती दल के द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इसी क्रम में मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आ रहा था, जो पुलिस बल के द्वारा की जा रही चेकिंग को देखते हुए भागने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। इसी क्रम में उसको सशस्त्र बल की सहायता से पकड़ा गया। पकड़कर उससे वाहन के स्वामित्व के संबंध में कागजात की मांग की गई, तो उसके द्वारा नहीं दिया गया और संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिया गया। तत्पश्चात यह ज्ञात हुआ कि यह वाहन चोरी की है, जिसके पश्चात उक्त वाहन को विधिवत जब्त करते हुए उक्त अपराध कर्मी को भी जब्त किया गया। पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम सद्दाम अंसारी, सीरत नगर, थाना मेसरा, ओपी, जिला रांची का होना बताया गया। इस व्यक्ति के द्वारा जो कि गिरफ्तार किया गया है, उसके द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर चेन छीनते की घटना को भी अंजाम दिया जाता रहा है। और पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि मार्च 2026 में होली के करीब नामकुम रेलवे स्टेशन के पास से एक वृद्ध महिला से सोने की चेन की छीनताई की गई थी। अप्रैल 2026 में कांके थाना अंतर्गत अरसंडे महावीर गली से और लालपुर थाना अंतर्गत महेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज सर्कुलर रोड से चेन। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को लेकर रेलवे सुरक्षा बल ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। आसनसोल डिवीजनल के आरपीएफ डीआईजी एके सिन्हा ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के साथ कई विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरपीएफ का मुख्य फोकस स्टेशन परिसर में भीड़ नियंत्रण, यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही तथा किसी भी प्रकार की भगदड़ जैसी स्थिति को रोकना है। तैयारी चल रही है। श्रावणी मेला के लिए यात्रियों के लिए सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। विशेष जो हम आज देखने आए हैं कि क्राउड मैनेजमेंट का क्या व्यवस्था है, लोगों को कोई ओवरस्पीड की सिचुएशन ना आए, किसी प्रकार के मूवमेंट में तकलीफ ना हो, तो उसको देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है और आगे चल कर के ये एक परमानेंट होल्डिंग एरिया की तरह डेवलप हो जाएगा। उसी तरीके से सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जाएगा, किसी का चोरी और सामान के कोई नुकसान ना हो, उसका व्यवस्था कर रहे हैं। ट्रेन्स में एस्कॉर्टिंग किया जाएगा। स्पेशल ट्रेन्स बहुत सारी चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को यात्रा करने में भी कोई तकलीफ ना हो। सबसे ज़्यादा विशेष फोकस किस पर आएगा?
विशेष फोकस एज आरपीएफ ऑफिसर हम लोगों का क्राउड मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा है। किसी भी प्रकार का कोई स्टैम्पीड ना हो, किसी प्रकार की समस्या पैसेंजर्स को कोई मूवमेंट में ना हो, वो मेन फोकस में। सर सुनने में ऐसा एआई तकनीक का भी इस्तेमाल सब किया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें हम लोग जो कैमरे लगा रहे हैं उसमें एआई फैसिलिटीज़ रहती हैं। कुछ एक एफआरएस सॉफ्टवेयर कहलाता है, उसमें फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्रिमिनल्स की फ़ोटो डाल दी जाती है। तो क्रिमिनल अगर इस क्षेत्र में आएगा तो हमको पॉपअप आ जाता है, तुरंत अलर्ट आता है। तो उससे जो है अगर कोई क्रिमिनल या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ उपद्रव मचाने आ रहा है तो उसका जो है पहले से ही हमको ज्ञान हो जाएगा। और हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत पगार ओपी इलाके में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के कथित सक्रिय सदस्यों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंग के एक सदस्य के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने उसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक देसी पिस्टल, 3 मोबाइल फोन और एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए बड़कागांव अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को सूचना मिली थी कि केरेडारी थाना क्षेत्र के पगार ओपी अंतर्गत चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना के परिवहन मार्ग के आसपास खड़े ट्रकों तथा बुकरू पचड़ा रोड के आसपास 2 संदिग्ध अपराधी अपाचे मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। आरोप है कि दोनों संदिग्धों द्वारा इलाके में कुछ पर्चे छोड़े गए थे और इसके बाद वे बुकरू जंगल की ओर चले गए। सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव अमित आनंद के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पूरी कार्रवाई की गई। 24 की रात्रि को सूचना मिली कि राहुल दुबे गैंग के कुछ लोग हैं जो कि चंद्रगुप्त परियोजना के आसपास गए हुए हैं और वहां पे फायरिंग करके पर्चा छोड़ने की बात आई। उसको लेकर पगार थाना की पुलिस और केरेडारी थाना की पुलिस जो है उस क्षेत्र में घेराबंदी के लिए गई। घेराबंदी के दौरान एक अपाचे बाइक में 2 लोग जो थाने की गाड़ी की तरफ आ रहे थे, थाने की गाड़ी को देखकर भागे जंगल की तरफ, गाड़ी से गिरे और उतरकर भागने लगे। उनको पीछा किया गया तो एक्यूज्ड की तरफ से फायरिंग की गई और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की। उस फायरिंग में एक एक्यूज्ड है रागिब अफजल, जो कि डाडीकला थाना का रहने वाला है, तो उसको पैर में गोली लगी और उसको इलाज के लिए बड़कागांव भेजा गया और वहां से सदर में रेफर किया गया। दूसरा एक्यूज जो उसके साथ था जितेंद्र सोनी, उसकी भी गिरफ्तारी स्पॉट से की गई है और उनके पास से एक पिस्टल, 3 मोबाइल और अपाची मोटरसाइकिल जो है वो बरामद किया गया है। इस पूरे अभियान में अमित आनंद एसडीपीओ बड़कागांव इसको लीड कर रहे थे, पूनी साहिद रजा इंस्पेक्टर बड़कागांव, वेद प्रकाश पांडे थाना प्रभारी केरेडारी, पगार ओपी प्रभारी दिनेश मंडल, साहनी सिद्धेश्वर पंडित और केरेडारी थाना और पगार थाना के अन्य सशस्त्र बल। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में लूटपाट करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी पिस्टल के बल पर गाड़ियों को रोककर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह पूर्व में सावन के दौरान कांवरियों के साथ भी लूटपाट कर चुका है। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी ने छापेमारी कर एक आरोपी विष्णु यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की उम्र करीब 25 वर्ष है और वह बिहार के बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र के झाझा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और रिखिया थाना क्षेत्र से लूटा गया एक वीवो मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बीती रात कल सूचना प्राप्त हुई हमें कि रिकिया से मोहनपुर जाने का जो रास्ता है वहाँ पे एक ट्रक को रोक के और वेपन दिखा के उनसे 4500 रुपये और उसका फ़ोन लूट लिया गया। उसके बाद हमें सूचना प्राप्त हुई कि वही कुछ लोग जो हैं वो जाके चोपा मोड़ में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई वहाँ पे रेड हुआ, वो लोग भागने की कोशिश की, जिसमें 2 लोग भागने में सफल रहे और एक की गिरफ्तारी हुई। उसके पास से जो मोबाइल छीना गया था वो बरामद हुआ और एक देसी कट्टा जिसे दिखा के वो लोग लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे वो भी बरामद हुआ। तो इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है और इसको जेल भेजा जा रहा है।
ये पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। ये रिकिया में एक लूट और एक किडनैपिंग के केस में पहले भी जेल जा चुका है, उसमें अभियुक्त रहा है। और पिछले साल भी इसने सावन के महीने में ही इसी का फायदा उठाकर यहाँ पे लूट एवं एक्सटॉर्शन की घटनाओं को अंजाम देता था। इसको जेल भेजा जा रहा है और 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी उसके लिए। धनबाद में आयोजित 7 दिवसीय थिएटर एवं कैमरा एक्टिंग वर्कशॉप रंगशाला 2026 का शुक्रवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह के दौरान कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही प्रतिभागियों ने रंगमंच एवं अभिनय की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। कार्यक्रम का आयोजन द ब्लैक पर्ल्स धनबाद द्वारा विवाह भवन लूबी सर्कुलर रोड स्थित सभागार में किया गया। समारोह में शहर के कला एवं रंगमंच से जुड़े कई गणमान्य लोग, अभिभावक एवं कलाकार मौजूद रहे। रंगशाला 2026 का उद्देश्य था जो बच्चे आर्ट, कल्चर, डांस, सिंगिंग है ना, रील बनाने में या डायरेक्शन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, उनको प्राइमरी थोड़ी शिक्षा जो भी थी उनमें खुद अपनी नैसर्गिक उसको डेवलपमेंट करने का प्रयास था। इस वर्कशॉप का यही उद्देश्य था। जिसके मन में थोड़ी सी भी ऐसी इच्छा और आकांक्षा है उसको डेवलप किया जाए, उसको रास्ता बताया जाए, और यही रहा उद्देश्य। और इसमें अलवर राजस्थान से जो इस क्षेत्र के मास्टर हैं, ऐसे डॉक्टर हंसराज मीना जी आए थे, देशराज मीना जी आए थे, और बंगाल फिल्म यूनिवर्सिटी की फिल्म जगत की मोनालिसा मैडम आई थी। उन्होंने पूरा 7 दिन समय दिया और उन बच्चों को प्रतिभा को, जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसमें, उसको निखारना का काम किया, और यही उद्देश्य भी था। और देखा आपने, हम लोगों ने 50 रखा था कि 50 बच्चे को एंट्री दिया जाएगा, लेकिन 75 बच्चे आए। मतलब अगर मंच मिले धनबाद को तो यह भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आर्ट और कल्चर, डांस, थिएटर, कला के क्षेत्र में निश्चित रूप से धनबाद बहुत पीछे है। हम चाहते हैं, आपके माध्यम से प्रशासन से अपील करना चाहते हैं, एक ऐसे रंगशाला का निर्माण होना चाहिए यहाँ, जहाँ कोई भी कलाकार टीम, कला की टीम, वो सब आए और अपना खेल को निखार करे। जी, मैं मोनालिसा दास पश्चिम बंगाल से हूँ। एक एक्ट्रेस हूँ और रंगमंच करती हूँ ऑल ओवर इंडिया। इस बार ये पहली बार मैंने ये धनबाद में आई हूँ और आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि धनबाद जैसे एक छोटा सा शहर में हमारा बड़े बड़े शहर में कार्यशाला लगता है और 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक चलता है, लेकिन ये पहली बार ये शारदा गिरी जी ने जो ब्लैक थिएटर पर्ल्स की ओर से जो पहल लिया है, उन्होंने ये कार्यशाला 7 दिवसीय किया है, जिसमें प्रशिक्षण दिए हैं डॉक्टर देशराज मीना, जो राजस्थान से चलकर आई है। मैं आई हूँ कलकत्ता से, और यहाँ आके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत इंटरेस्टेड थे ये कार्यशाला को अटेंड करने के लिए। इसमें खास ये था कि इसमें सिर्फ रंगमंच ही नहीं, इसमें कैमरा फेसिंग करना भी सिखाया। मतलब दोनों चीज़। अभी जो नया पीढ़ी है वो चाहते हैं कि रील बनाए और कैमरा फेसिंग करें, यूट्यूब में भी बनाए। तो रंगमंच के साथ साथ ये जो प्रशिक्षण था, ये दोनों चीज़ को कवर करके इन्होंने किया। ये पहली बार ऐसा रहा है कि धनबाद में ये कार्यक्रम हुआ है, 7 डे थिएटर एक्टिंग वर्कशॉप, कैमरा एक्टिंग वर्कशॉप, जिसमें हमने बच्चों को कैमरा फेस करना और एक्टिंग करना सिखाया है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना सिखाया है हमने बच्चों को। और यहाँ के सारे बच्चे बहुत चढ़ बढ़ के बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है। बच्चे बहुत खुश है पार्टिसिपेशन करके। आर्ट एंड क्राफ्ट उन्होंने सीखा है। इसके साथ साथ उन्होंने वीडियोस बनाना, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना और यूट्यूब पे वीडियोस बनाना भी सीखा है। तो बच्चे बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि आगे भी ऐसे इवेंट्स हम करते रहे और वो जुड़े इनके। देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर उपजे भारी जन आक्रोश और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ धनबाद में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रणधीर वर्मा चौक पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान रणधीर वर्मा चौक शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारों से गूंज उठा। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक की वजह से देश के लाखों होनहार छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिना किसी देरी के तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला बोला। लोगों ने केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फूका। जैसा कि आप लोगों को पता है, जंतर मंतर पे जो दृश्य देखने को मिल रहा है, छात्रों और युवाओं की आवाज को कुचलने का काम कर रही है गूंगी बहरी सरकार। उसी के खिलाफ में आज हम लोगों ने नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। हम लोगों का बस एक ही, ये नरेंद्र मोदी जो घड़ियाल आंसू बहा के दिखा रहे हैं लोगों को, हम लोगों का बस एक ही डिमांड है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और गद्दी छोड़े। वांचुक ने तो अपना अंतम तोड़ दिया, आगे क्या होगा उनका एक अलग मामला है। हम लोग यूथ कांग्रेस के माध्यम से, हम लोग यूथ कांग्रेस के बैनर पे सीजेपी और यूथ कांग्रेस में दोनों में अलग अलग है। हम लोग वांगचून से कोई मतलब नहीं। हम लोगों ने देखा कि यूथ पे और युवा पे, छात्र पे जैसा कि लाठियां बरसाई जा रही थी, उसके आक्रोश में हम लोग सब यूथ एक होके और इन विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। धनबाद जिला युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदित्य आनंद के नेतृत्व में ये धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। और आप लोग देख रहे हैं पूरा दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस ढंग से छात्रों छात्राओं के साथ जो मारपीट और लाठी बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लड़कियों के गुप्तांग में भी डंडे मारे गए, ऐसा हरकत करने के बाद भी प्रधानमंत्री 25 दिनों के बाद कल रात को 12-1 बजे रात को जगे हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी छात्रों और छात्राओं के आंदोलन में साथ है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब इस मामले पर प्रधानमंत्री के आवास पर धरने पर बैठे, तब पूरे देश केंद्र सरकार जगी और उसके बाद थोड़ा सा अब लिपापोती करने के प्रयास में मोदी सरकार है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। कभी कोई हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं है। अभी सर्वप्रथम मांग है छात्रों छात्राओं का कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उसके इस्तीफा से नीचे कोई भी समझौता नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी। कल फिर हम लोग सत्याग्रह, पदयात्रा और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं गांधी सेवा सदन से अम्बेडकर चौक तक। अच्छा, ये बताइए, चलिए नीट परीक्षा को लेकर तो भाई आप लोग कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जो जेपीएससी में गड़बड़ी है उस पर आप लोग क्या? देखिए, जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ तो इस्तीफा भी दिया तुरंत। हमारा जो जेपीएससी का चेयरमैन इस्तीफा दिया और हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कहा कि जांच करके उन पर कार्रवाई होगी। तो नीट में तो वहाँ से भी हटा दिया गया सेक्रेटरी को। कहाँ से? नीट में अगर बात करें तो वहाँ से भी अभी लिपापोती बर्दाश्त नहीं होगा। और ये जो धनबाद सदर अस्पताल परिसर में 400 बेड के नए अस्पताल के निर्माण को लेकर बाउंड्री वॉल बनाने का काम अंचलाधिकारी राम प्रवेश सिंह की मौजूदगी में शुरू कर दिया गया। हालांकि निर्माण कार्य शुरू होते ही कुछ लोगों का विरोध भी सामने आने लगा है। बाउंड्री वॉल के जद में आ रहे घरों के लोगों का कहना है कि वे यहां पिछले लगभग 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं। एकाएक बाउंड्री निर्माण से उनके सामने बेघर होने और आने जाने का रास्ता बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रभावित लोगों ने इस मामले में धनबाद विधायक राज सिन्हा से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक राज सिन्हा ने एसडीएम से मुलाकात की और ग्रामीणों की समस्या को उनके समक्ष रखा। फिलहाल निर्माण कार्य जारी है। एक तरफ जहां प्रशासन सदर अस्पताल के विस्तार और 400 बेड के नए प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, वहीं प्रभावित परिवारों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि विकास के साथ साथ वर्षों से रह रहे लोगों के मानवीय अधिकारों और रास्ते का भी ध्यान रखा जाए। ये जग जाहिर है 136 खाता की ज़मीन है जो सरकारी है, और सरकारी है तो चूँकि यहाँ 400
बेड का हम लोग को हॉस्पिटल बनाया जाना है। उसी के आलोक में हम लोग इसको बाउंड्री कर रहे हैं, जिससे कि बाद में बनने वाले जो हॉस्पिटल है उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो सके। तो सर क्या यहाँ रह रहे लोगों को खाली करवा दिया गया है या फिर उसे दूसरी जगह कहीं शिफ्ट किया जा रहा है? ना उसके लिए हम लोग प्रोसेस किए हैं, अतिक्रमणवाद खोले हैं, इसमें इन लोग को फर्स्ट नोटिस दिए हैं फॉर्म 1 में। ये लोग कोई कागजात नहीं देंगे तो ये लोग को विधि संगत कार्रवाई करेंगे इन लोग के विरोध में। तो अभी काम बंद है या चालू है सर? काम तो अभी चालू है। तो जो विरोध कर रहे थे वो लोग से बात हुई, कुछ उन लोगों ने कुछ बताया? देखिए उन लोग को कहना है कि हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, हमको स्टे ऑर्डर ले आइए, स्टे ऑर्डर लाइएगा तो हम लोग देखेंगे, है ना। तो काम अभी जारी रहेगा? हाँ काम जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। नहीं, यहाँ एक जो सदर अस्पताल में जो बाउंड्री वाल हो रहा है, बहुत से गरीब लोग वहाँ रहते हैं पहले से 50-60 साल से, उन लोग को हटाया जा रहा है। तो उनकी भी एक वैकल्पिक व्यवस्था प्लस जमीन का विवाद एक है, उसमें SDO साहब को हमने कहा है कि भाई उसका जांच करा लीजिए, जांच करा के जिसका पेपर होगा उसका काम होगा। उसी सिलसिले में यहाँ SDO साहब ने कहा है कि हम जांच करा लेंगे, पेपर मांगे हैं सारा, तो वो देंगे तो उसका जांच होगा, जांच के बाद। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।